सभी बच्चों को नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ। क्योंकि मुझे महापुरुषों के जीवन को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। समय समय पर अच्छे महापुरुषों का संग भी करता हूँ, नई नई बातें जानने को मिलती हैं। कल एक बात बहुत सुंदर मुझे जानने को मिली। अच्छा, आप लोग बताइए पहले कि आपको खेल पसंद है या योग पसंद है? संभवतः अधिकांश बच्चों की स्थिति है कि उनको खेल पसंद है। योग बहुत कम विद्यार्थी करते होंगे, पर आज मैं आपको दोनों का कंट्रास्ट बता देता हूँ। फिर डिसीजन विल बी योर्स। चूज द बेस्ट वन। बढ़िया को चुनना, पर दोनों को समझ लो। खेल और योग, इन दोनों में क्या अंतर है? एक बार हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी, इन्होंने सारे स्कूलों के लिए एक पत्र लिखा। चूँकि हम सब लोग अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुए थे, तो जब अंग्रेज़ों का शासन रहा तो इन सभी अंग्रेज़ों ने भारत में खेल के प्रचार पर बहुत जोर दिया और कहा, बोले यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रतीक है और बच्चों को फिजिकली फिट रखने के लिए भी खेल बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबको खेलना चाहिए। तो सब बच्चे खेल पर लग गए। अच्छा भी है, मैं इसका समर्थक हूँ, खेल होना ही चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बड़ी दूर तक की सोचने वाले एक व्यक्तित्व थे। उन्होंने विचार किया कि किसी भी शरीर का निर्माण केवल शरीर से नहीं हुआ, उसके भीतर एक चेतना है, एक आत्मा है, एक मन है, एक बुद्धि है। तो खेल के द्वारा हमारे बालक शारीरिक सौष्ठव में तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन इनके मन की चंचलता दूर कैसे होगी? बालक मन का चंचल होता है और चंचल स्वभाव में जो न करना चाहिए वह भी कर लेता है। तो कैसे बचाव हो? तो उन्होंने स्कूलों को पत्र लिखा और कहा, हम समझते हैं कि खेल बहुत आवश्यक है आप सबके लिए, लेकिन खेल से ज़्यादा मैं योग को अच्छा मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? खेल से केवल हम शरीर को ठीक रख सकते हैं, मन की चंचलता को दूर नहीं कर सकते। मन तो और उच्छृंखल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? योग पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि योग के द्वारा हमारी शारीरिक व्यवस्थाएं तो संतुलित रहेंगी ही, पर साथ में हमारे मन की चंचलता भी दूर होगी। यानी कि बच्चा जब बैठ करके प्राणायाम करेगा, नेत्र बंद करके ध्यान करेगा, तो जो मन की अस्थिरता है, जो मन का लचीलापन है, वो एकदम दूर होगा। बच्चे विकारों से दूर होंगे और सोचने की, समझने की, कार्य करने की, अनुशासन की, चरित्र की, ये सारी सुंदर सुंदर गतिविधियां उनके जीवन में स्थापित हो जाएंगी। इसलिए मेरा अपना व्यक्तिगत भाव यही है कि आप सबको खेल तो खेलने ही चाहिए, पर साथ में योग पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में महर्षि पतंजलि रहे। पतंजलि के द्वारा ही योग की प्रतिष्ठा की गई और आज कितने लोग भारतीय योग के द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप लोग योग पर विशेष ध्यान दीजिए। योग करेंगे तो आपका जीवन लंबा होगा और मन का संयम बना रहेगा, जो परम आवश्यक है।